बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। इस प्यारे से वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करूंगा जो कि मेरी खुद की लाइफ से है। कहते हैं कि दूसरे के जीवन का अनुभव हम पढ़ करके उस हद तक नहीं समझ पाते, उस संवेदना की गहराई तक नहीं समझ पाते या नहीं पहुंच पाते हैं जिस संवेदना से किसी कहानी की वास्तविकता को हमें बतानी और उल्लेख करनी चाहिए। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं अपने जीवन के विषय में बताता हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र मुंबई हुआ। बचपन बड़ा रहा, बेहतर रहा, बहुत बढ़िया रहा। इन्हीं कारणोंवश मुझे गांव आना पड़ा महाराष्ट्र छोड़ करके, मम्मी पापा के साथ, पिताजी के साथ। और उम्र छोटी थी जब महाराष्ट्र से हम लोग घर आए। तो जब धीरे धीरे मेरा होश मुझे आया, मैं समाज को देखने लगा, समझने लगा, सीखने लगा, तो एक चीज़ मुझे बड़ा अंदर से कचोटने लगी। मेरे घर में शिक्षा का बड़ा अभाव रहा, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। जब मुझे होश आया, जब मैंने देखा चारों तरफ कि शिक्षा का अलग जगह हुआ है, सब लोग शिक्षा की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट था, मैं अपने परिवार को देख रहा था कि शिक्षा की तरफ हमारा झुकाव कहीं ना कहीं नहीं था। बड़े भैया की पढ़ाई छूट गई, छोटे भैया की पढ़ाई छूट गई, माता पिता, मेरे पूरे घर में कोई 10वीं पास भी नहीं था। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मैंने कहा आज एक सत्य और वास्तविक कहानी सुनाएंगे अपने जीवन के अनुभव का। मेरे घर में कोई हाई स्कूल ही पास नहीं था। दादा दादी, परदादा, चाचा, मामा, मामी, सब में किसी में, मेरे इस घर में कोई हाई स्कूल तक भी पास नहीं था। जब मैं 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करता था, 7वीं, 8वीं क्लास में प्राइमरी स्कूल में था, फिर जब मुझे और थोड़ा समझ पैदा हुई मेरे अंदर, तो मैंने देखा कि झुकाव नहीं है पढ़ाई के प्रति, लगाव नहीं है पढ़ाई के प्रति। तो मुझे अंदर ही अंदर एक बात बड़ी कसोटती रही और मैंने वही प्रतिज्ञा किया और वही मैंने अपना प्रण लिया कि मुझे इस एक जो धारणा है हमारे घर में, एक जो कलंक लगा हुआ है कि भाई शिक्षा नहीं बढ़ रही है, तो उसको मुझे तोड़ना था। तो वो मैं घर पे रह के, गाँव में रह करके तोड़ नहीं सकता था। तो जब मैं मेहनत के साथ अपने हाई स्कूल पास करता हूँ, तो मुझे समझ पैदा होती है कि कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, और आप कल्पना करिए कि कितनी खुशी की बात होगी कि मतलब 1-2 पीढ़ियों के बाद कोई हाई स्कूल पास करता है और घर में कितना उत्साह का माहौल होगा। तो वो कल्पना, वो खुशी, वो मेरे ऊपर और जिम्मेदारी लेकर के आती है कि मैं अपनी इस शिक्षा के अलग को और जगाऊं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज में ऐसे हर एक परिवार, समाज में हर एक ऐसे तबके की तरफ मैं अपने जीवन को, अपनी शिक्षा को लगाऊं कि मैं उनके लिए भी एक शिक्षा का अलग जगा सकूं। तो इसी भावना के साथ, इसी प्रेरणा के साथ मैं आगे 11वीं-12वीं की पढ़ाई के लिए लखनऊ आया, लखनऊ शहर में। तो लखनऊ शहर बहुत खूबसूरत शहर, बहुत प्यारा शहर, बड़ी आत्मीयता, बड़ी सहजता के साथ अपने आप को मैं सहेजता हुआ धीरे धीरे शिक्षा के पथ पर आगे बढ़ा। बेहतर अंकों के साथ 11वीं-12वीं करने के बाद मैं दिल्ली जाने की मेरी प्रेरणा बनी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई करते हैं। और यकीन मानिए, कल्पना करिए, जिसके घर में कोई हाई स्कूल पास भी नहीं, जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, जिसको कोई पथ दिखाने वाला नहीं, आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, ऐसे दुश्वारियों के बीच मैं अपने साहस को टूटने नहीं देना चाहता था। मैंने साहस बांधी, हिम्मत बांधी, और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में खुद अकेला खुद से सोचिए, खुद से मैं गया। और जैसा मैंने कहा, वास्तविक कहानी आज सुनाऊंगा। तो मुझे याद है कि मुझे 6-7 दिन स्टेशन पे सोना पड़ा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कल्पना कर सकते हैं। वो सोचते होंगे कि विशाल सर ऐसी बात कह रहे हैं, तो ये सत्य बात कह रहे हैं। विशाल सर भी 6-7 दिन स्टेशन पे सोए, और कारण ये था कि दिल्ली में मेरा कोई घर नहीं था, दिल्ली में मेरा कोई मकान नहीं था, दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं था। तो मैं जाता था और शाम को, रात में स्टेशन पे ही, नई दिल्ली स्टेशन पे ही 2-3 दिन सोया। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बड़ी प्रॉब्लम आई। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं रास्ते खुलते गए, और सिर्फ शिक्षा ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज रैंक होल्डर के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर कंप्लीट करने के बाद, मैं आज उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में एज असिस्टेंट प्रोफेसर सेवा दे रहा हूँ। समाज को आगे ले जाने का काम कर रहा हूँ। इसके पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम कर चुका 2 साल 3 साल। तो कहीं ना कहीं
इस छोटी सी मेरे जीवन के, हालांकि बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं बता सकता, अभी बहुत सारी जीवन में बड़ी अनुभव, बड़ी कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो मुख्य बिंदु है वो शिक्षा है। मैं आज यहाँ तक पहुँचा और इतनी समस्याओं से निकल के सामने आया, तो कहीं ना कहीं मेरी शिक्षा ने मुझे मजबूत बनाया, मेरी शिक्षा ने मुझे आगे बढ़ाया। आज मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, मेरी खुद की बहन आज मास्टर्स क्वालिफाई है, मेरा छोटा भाई आज अच्छे कैंपस से स्टडी कर रहा है। तो सोचिए कि अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं अच्छाई की तरफ, समाज को बदलने की तरफ, तो उसका परिणाम बड़ा सुखद होता है, बड़ा अच्छा होता है। आज बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूँ मैं अपने आप में कि चलो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में जो बदलाव आया वो औरों के जीवन में बदलाव का एक कारण बन रहा है। और एक शिक्षक के तौर पर जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो सिर्फ किताबी ज्ञान से मेरा लगाव नहीं होता है, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान भी मैं अपने बच्चों को देता हूँ। जो वैल्यू एजुकेशन है वो आधार है सभी प्रकार की शिक्षाओं का। शिक्षा अगर समाज का सुधार नहीं कर पा रही है, या शिक्षा का समाज को सुधारने के तौर पर एक शिक्षक के तौर पर हम नहीं उपयोग कर पा रहे, तो हमारी शिक्षा निरर्थक है, व्यर्थ है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि शिक्षा केवल अर्थ का साधन नहीं है, व्यवस्थाओं को बदलने में, व्यवस्थाओं को ठीक करने में, समाज को सुधारने में, पारदर्शी बनाने में, जीवन को बेहतर बनाने में जो शिक्षा का महत्व है वो सबसे अधिक होता है। तो एक शिक्षक के तौर पर आज मैं समाज को जिस नज़रिए से देखता हूँ और जिस तरीके से अपने भारत को फिर से विश्व गुरु बनते हुए देखने का जो मेरा सपना है, एक युवा के तौर पर मैं बहुत उत्साहित हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जितने भी मेरे अग्रज हैं, जितने भी मेरे अनुज हैं, वो सभी जुड़े, अपनी बात रखें। हो सकता है कई लोगों को मेरी बात सुनकर के कई बार हंसी आ जाए, कई लोग थोड़े से हंसी ठिठौली भी कर लेते हैं, कई लोग कमेंट में कुछ ऐसी बातें भी लिख सकते हैं। उन सभी का स्वागत है, उन सभी की बातों को मैं बड़ी गौर से, बड़ी विनम्रता से सुनता हूँ, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनम्रता ही विद्या का आधार है और विनम्रता के गोद में ही विद्या पलती है। और अनुशासित रह करके, संयम रह करके, अनुशासन पहली सीढ़ी है आपकी सफलता का। तो मैं अपने बच्चों को यही सीख देता हूँ, विनम्रता और अनुशासन। अगर आप दो चीज़ आप अपने अंदर ले आइए तो मेरे हिसाब से समाज को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। तो इस मैसेज में मैं अपने जीवन से जुड़ी कुछ 2-3 बातें मैंने आपको बताई। हालांकि कहानी बहुत संवेदनशील है मेरी, इतनी छोटी कहानी नहीं है। कभी वक्त मिलेगा तो विस्तार से बताएंगे कि जीवन में कैसे कैसे और किन किन कठिनाइयों के साथ एक ऐसा वक्त रहा, एक कहानी मेरे जीवन की 132 रुपये की। उस 132 रुपये से आज मैं हज़ारों बच्चों का कहीं ना कहीं समाज और पथ प्रदर्शक कर रहा हूँ, समाज को बदलने का काम कर रहा हूँ। और ऐसे हज़ारों बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ऐसे हज़ारों साथी मुझसे जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं समाज को बेहतर करने में दिन रात अपना थोड़ा थोड़ा समय लगाते रहते हैं। तो अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो उस 132 रुपये से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं सेवा दे रहा हूँ और अपने भाई बहन को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जो कुछ भी मुझसे हो पाता है, किताबों से, थोड़ा बहुत अर्थ से, तो मैं समाज सेवा में जुड़ा रहता हूँ और कोशिश करते रहते समाज को बेहतर करने। बड़ा सुकून और संतोष मिलता है। और माँ सरस्वती के साथ माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद जितना है उतने में बहुत प्रसन्न है। और यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। कहते हैं संतोषम परम सुखम, संतोष नहीं तो आप सुख नहीं प्राप्त कर सकते। तो संतोष के साथ इस समाज को बेहतर करने में अगर थोड़ी सी ईमानदारी के साथ ईमानदार कोशिश कर दी जाए तो हमारा भारत विश्व गुरु बनने में मेरे हिसाब से ज़्यादा देर नहीं लगेगी। भारत को बहुत सारी बुराइयां समाज में, और एक पारदर्शी समाज, बेहतर समाज के लिए जो टार्च बियरर होते हैं ना, उनकी ज़रूरत है। अलग जगाने वालों की, उस मसाल को उठाने वालों की ज़रूरत है, जो उस मसाल से ऐसा प्रकाश प्रकाशित करेंगे जो हमारे समाज में सारी बुराइयों का नाश करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने सुना होगा सावित्रीबाई फुले के बारे में बात कर रहा था मैं। माता सावित्रीबाई फुले मराठी कवयित्री, समाज को एक नया पथ प्रदर्शन करने वाली, महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं की शिक्षा के बारे में मैं कहता हूं कि एक भारत की पहला महिला शिक्षा के तौर पर प्रतिष्ठित ऐसी विभूति जिनके बारे में हमें पढ़कर के इतनी प्रेरणा मिलती है, तो बताइए उनके जीवन में कितनी प्रेरणा भरी होगी। तो ऐसे लोगों से हमें सीख ले करके अगर कुछ बेहतर काम करने का, बेहतर समाज को कुछ देने का अगर अवसर मिलता है, तो मुझे लगता है कि मानव जीवन में उस अवसर को हमें खोना नहीं है। और एक शिक्षक के तौर पर मेरे जितने भी अग्रज हैं, मेरे जितने भी मुझसे बड़े लोग हैं जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे देखते हैं, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जैसे और जहां कहीं भी कुछ अगर मेरे विचारों से सहमति आपको मिलती है और अगर आप कुछ मुझे मेरा भी मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं तो ज़रूर जुड़िए। बेहतर सोच के साथ और बेहतर प्रयास के साथ समाज को बेहतर मिलजुल के किया जाएगा। एक सामूहिक प्रयास है और अच्छा लगता है। और आप सभी इस वीडियो में अगर अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अच्छा लगेगा। और अगर कुछ गलती भी है तो ज़रूर आप बताइए,
मेरी सोच को, मेरे विचार को और बेहतर करने में कहीं ना कहीं आप सभी का भी बहुत बड़ा योगदान है, समाज का योगदान है। सीखते सिखाते ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और बहुत प्यार है इस मिट्टी से, बहुत कुछ दिया इस मिट्टी ने, इतना आसान नहीं है बयां कर देना। और मुझे याद है वो वक्त, मुझे याद है वो समय जब जेब में 100 रुपये 200 रुपये भी नहीं हुआ करते थे। तो बस पास में एक उम्मीद थी और पास में एक हिम्मत थी और शिक्षा था साथ में। और मैं अपने आप से कहता था कि नहीं, बहुत कुछ बदलेगा और बदलेगा। और समाज बहुत तेज़ी से बदला और मेरे हिसाब से मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। बस प्रयास करता रहता हूँ कि समाज में आने वाली जो बुराइयाँ हैं उसको डट करके हम लोग ख़त्म करें और समाज को बेहतर बनाएं। और बस ऐसे ही मिलजुल करके अपने भारत को फिर से ऊपर और आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ बात, कुछ विचार है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद।